Hare Krishna, Sadhar Pranam, a very warm welcome to the day 37 of my YouTube channel, Dental Tips. Today's topic of discussion, today we are going to discuss about various types of gingivitis. तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि जिंजिवाइटिस क्या होता है। जिंजिवाइटिस होता है हमारे मसूड़े सूज गए, गम सूज गए, उनमें पेन होने लग गई, ब्लीडिंग होने लग गई, और इसके सिम्टम्स क्या है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। अब जिंजिवाइटिस तीन प्रकार का होता है, एक प्लाक इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस हो गया, एक हार्मोनल जिंजिवाइटिस हो गया, एक ड्रग इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस हो गया। तो प्लाक इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस क्या होता है? यूजुअली जब हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा हो या स्टार्च कंटेंट ज्यादा हो और वो खाना हमारे दांतों में लगा रह जाता है, तो हमारी ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मली वो उस फूड के साथ रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा खाना खाने के बाद अपने वी शुड रिंस आवर ओरल कैविटी, वी शुड रिंस आवर माउथ। तो जब हम केयर नहीं करते अपने ओरल हाइजीन की, तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो फूड पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करता है और वो अगर हम उसे टाइमली रिमूव नहीं करते तो वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो प्लाक होता है ये नॉर्मल ब्लशिंग से रिमूव हो जाता है, पर जो कैलकुलस होता है ना उसको हमें अल्ट्रासोनिक स्केलिंग या मैनुअल स्केलिंग से ही रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलस नॉर्मल ब्रशिंग से कभी नहीं रिमूव होगा। और जो मैलालाइन टीथ होते हैं ऑर्थोडोंटिक केसेस में, जब टीथ अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है तो मैलालाइन टीथ में जो प्लाक की एक्यूमुलेशन होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो ब्रशिंग से नहीं हटते हैं नॉर्मल ब्रशिंग से, तो वो कैलकुलस उनमें कैलकुलस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जब ये प्लाक कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है तो कैलकुलस टाटर भी हम कहते हैं कैलकुलस को, तो उससे हमारे मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन होती है, उससे मसूड़े सूज जाते हैं, पेन होती है, ब्लीडिंग होती है। सो दिस इज प्लाक इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस। अब दूसरी टाइप हो गई हार्मोनल इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस। हार्मोनल इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस जैसे कि मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी डायलेट हो जाती हैं, और थोड़ा सा भी प्लाक अगर ओरल कैविटी में हो तो उससे भी मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन होती है और मसूड़ों सूज सकते हैं। मसूड़ों का सूजना कॉमन है in pregnancy. So that is pregnancy induced gingivitis, hormonal gingivitis due to hormonal changes in the body. And तीसरा हो गया drug induced gingivitis. ड्रग इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अगर किसी को एपिलेप्टिक फिट्स पड़ती हो, एपिलेप्टिक सीजर्स पड़ती हो और उसको फेनिटोइन प्रिस्क्राइब्ड हो बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो फेनिटोइन से भी मसूड़े सूज सकते हैं और ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। और भी ऐसी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, जैसे मान लो किसी को हाई बीपी का पेशेंट है, किसी को एंजिना पेक्टोरिस है। एंजिना पेक्टोरिस होता है कि आपकी चेस्ट में पेन होती है और क्योंकि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, तो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, आपकी चेस्ट में पेन हो रही है, तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सिम्टम होता है एंजिना पेक्टोरिस। उसमें भी जब डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर एंजिना पेक्टोरिस और हाइपरटेंशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब करता है एज अ मेडिकेशन टू द सब्जेक्ट, तो उससे भी इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स से भी मसूड़े सूज सकते हैं, उनकी ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, जिंजिवाइटिस हो सकता है। तीसरा हो गया एग्जाम्पल कार्डियक पेशेंट्स में। जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड थिनर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ब्लड थिनर्स एस्प्रिन, हिपैरिन और वॉरफ्रेन। एस्प्रिन, हिपैरिन, वॉरफ्रेन, ये ब्लड थिनर्स का रोल क्या होता है? ये ब्लड थिनर्स होते हैं कि आपके ना बॉडी में जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन की टेंडेंसी को रिड्यूस कर देते हैं, ताकि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनको कार्डियक स्ट्रोक से प्रिवेंट करने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ताकि उनको कार्डियक स्ट्रोक की जो टेंडेंसी हो ना वो कम हो जाए, टू मिनिमाइज द टेंडेंसी ऑफ कार्डियक स्ट्रोक, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्डियक स्ट्रोक। इसलिए ये ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं कार्डियक पेशेंट्स में। तो ये जो ब्लड थिनर्स होते हैं एस्प्रिन, वॉरफ्रिन, हिपैरिन, इनसे भी मसूड़े सूज सकते हैं, पेन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये मतलब कि ड्रग इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस होगी। और कई विमेन जो होती हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स। इनमें ना दो हार्मोन्स होती हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स में, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती है ना, इनके इन्फ्लुएंस से भी ना मसूड़े सूज सकते हैं, पेन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है।
सो दीज आर द वेरियस कॉजेज ऑफ जिंजिवाइटिस। ये बहुत कारण है, अलग अलग प्रकार के कारण है जिससे हमें जिंजिवाइटिस हो सकती है। मसूड़ों का सूजना, खून आना, ब्लीडिंग होनी, पेन होना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मेनी फोर्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा।